नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आइए देखते हैं आज दिन भर की बड़ी 20 खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में 90 लोकसभा सीटों पर पहला सर्वे आ गया है, जिसमें बीजेपी के जीत का अनुमान दिखाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की 90 लोकसभा सीटों पर एक सर्वे कराया गया। सर्वे के मुताबिक इन दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए बम्पर 54 सीट से जीत सकती है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी को तगड़ा झटका लग सकता है। यहाँ मोदी मैजिक का असर देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ ममता बनर्जी मोदी लहर पर भारी पड़ती दिख रही हैं। ममता बनर्जी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वह प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। यहाँ इंडिया गठबंधन का बहुत बुरा हाल हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 2019 के मुकाबले बीजेपी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर माहौल बिगड़ गया। आज आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में एक अन्य को घायल कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले में जानकारी दी है कि मरने वाले शख्स अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था। हमले में घायलों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को अकेले 370 से अधिक सीटें आएंगी और एनडीए के घटक दलों को मिलाकर यह आंकड़ा 400 के पार चला जाएगा। पीएम मोदी के इस नारे को हकीकत बनाने में उनकी पार्टियां जुट गई हैं। क्षेत्रीय दलों से बातचीत की जा रही है और उन्हें एनडीए में शामिल करने के लिए पहल की जा रही है। जेडीयू के साथ गठबंधन होने के बाद भाजपा ने टीडीपी और अकाली दल के साथ बातचीत शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के साथ भी बातचीत शुरू हो गई है। आपको बता दें 2019 में एनडीए छोड़ने वाले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बुधवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भाजपा प्रमुख जेडी नड्डा के साथ मुलाकात की। इसके बाद अधिक रात के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच आगामी राजनीति पर वार्ता हुई। ऐसा माना जाता है कि चंद्रबाबू नायडू से नाराजगी के साथ साथ उनके प्रतिद्वंदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से लगातार मिल रहे समर्थन के कारण बीजेपी अब तक टीडीपी के साथ दोस्ती को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है। वहीं बीजेपी अपने एक और पुराने साथी के संपर्क में है। अकाली दल को दोबारा एनडीए में शामिल करने पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि अकाली दल ने कृषि बिलों के विरोध में एनडीए छोड़ दिया था। माना जाता है कि अकाली प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में गठबंधन के लिए भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ प्रारंभिक बातचीत शुरू कर दी। पंजाब में दोनों ही पार्टियां संघर्ष कर रही। इसमें परिवार आधारित पार्टियां संकट में हैं। इनमें से कई दलों के सामने वजूद बचाने की भी चुनौती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बट चुकी है और झारखंड में जेएमएम के सामने भी कई मुश्किलें हैं। यह संकट सिर्फ इन राज्यों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कई सियासी परिवार भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं। एनसीपी में चल रही वर्चस्व की लड़ाई में परिवारवाद बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि एनसीपी में पहली बार बगावत हुई है। इससे पहले भी कई बार पार्टी नेता अलग अलग हुए हैं और परिवार के अंदर चल रही वर्चस्व की लड़ाई एनसीपी पर भारी पड़ी है। हालांकि सुप्रिया सुले कहती हैं कि कार्यकर्ता शरद पवार के साथ हैं और वह फिर से पार्टी का निर्माण करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की कुछ तस्वीरें पेश करते हुए ईडी ने कहा कि ये केवल कुछ नमूने हैं और ऐसी बातचीतें 530 से भी अधिक पृष्ठों में हैं। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि अब ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने कथित ट्रांसफर पोस्टिंग से सोरेन के तार जोड़ दिए हैं। साथ ही कहा है कि चैट के जरिए सरकारी रिकॉर्ड्स और कई अन्य संपत्तियां की जानकारी भी साझा की गई है। बुधवार को 5 दिनों की कस्टडी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को विशेष अदालत में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दर्जे के हिसाब से बराबर नहीं हो सकती। न्यायालय इसका परीक्षण कर रहा है कि क्या राज्य कोटा के अंदर कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत कर सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरक्षण की नीति को स्थिर नहीं करना चाहिए। इसमें समय और आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन लाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जज की संविधान पीठ ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वे
एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग हो सकते हैं, लेकिन वे सभी उद्देश्यों के लिए एक वर्ग नहीं हो सकते। केंद्र सरकार के खिलाफ इन दिनों कई राज्य एक के बाद एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यों का आरोप है कि केंद्र उन्हें टैक्स रेवेन्यू का उचित हिस्सा नहीं दे रहा है। बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रदेश इकाई की कई नेताओं ने टैक्स रेवेन्यू वितरण में राज्य के साथ हुए अन्याय को लेकर केंद्र के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्नाटक के हिस्से की राशि तत्काल जारी करने की मांग की। कर्नाटक के अलावा आज केरल सरकार भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। आने वाले दिनों में तमिलनाडु भी विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही है। विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से पश्चिम बंगाल के बकाया की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 फरवरी को धरना दिया था और ठंड के बीच रात गुजारी थी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार पर राज्य की मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का हजारों करोड़ रुपए बकाया है। राज्यों के लिए ऋण लेने की सीमा निर्धारित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्यों द्वारा अनियंत्रित उधार लेने से समूचे देश की क्रेडिट रेटिंग और वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी। कर्ज सीमा तय करने के खिलाफ केरल की याचिका पर दाखिल जवाब में केंद्र ने यह भी कहा कि राज्य की राजकोषीय स्थिति में कई कमियां पाई गई हैं। पाकिस्तान में नई सरकार चुनने के लिए आज आम चुनाव हो रहे हैं। यह पाकिस्तान का 12वां राष्ट्रीय आम चुनाव है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है। जेल में बंद पूर्व सीएम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीर ए इंसाफ के तीसरे नंबर पर रहने की अनुमान जताई जा रही है। 24.1 करोड़ आबादी वाला और परमाणु सशस्त्र देश पाकिस्तान इन दिनों कई संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट को लेकर तालिबान लिबरेशन आर्मी का विरोध और ईरान अफगानिस्तान से भी तल्ख रिश्ते झेल रही है। इस बीच हो रहे चुनावों में लोगों की निगाहें ऐसे हुक्मरान पर टिकी हैं जो आर्थिक संकट से उबारने के अलावा पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर कर सके। यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल पर मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। इस बीच कांग्रेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एनडीए के 10 सालों के शासन पर ब्लैक पेपर लाने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से मोदी सरकार के 10 सालों के शासन पर ब्लैक पेपर पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस ब्लैक पेपर में 10 सालों में मोदी सरकार की ओर से की गई खामियों और आर्थिक मुश्किलों को गिनाया जाएगा, जिनका लोगों को सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता बिल पारित कर दिया है। वह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये बिल पारित किया। बिल में हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे कानूनी पहलुओं पर एक जैसे नियम बनाए गए हैं। गवर्नर से संस्तुति मिलने पर यूसीसी उत्तराखंड में कानून बन जाएगा। मई 2022 में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अगुवाई में एक विशेष कमेटी का गठन किया था, जिसने बिल के लिए कई सुझाव दिए थे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। यहां राहुल ने कहा, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है। मैं ओबीसी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। राहुल बोले, नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए। उनको उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। वे पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वे ओबीसी पैदा हुए। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं कराएंगे। जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कराएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का फैसला मंत्रालय के द्वारा लिया गया। इससे दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का फ्री मूवमेंट बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की डेमोग्राफी को बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया गया। इससे पहले अमित शाह ने असम में 20 जनवरी को ऐलान किया था कि भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी। पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया।
कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले। हमने उन्हें नोट कर लिया है। उसके आधार पर हम अगले हफ्ते एक सवाल जवाब जारी करेंगे। हमारे सभी एक्शन सिस्टमैटिक, स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए है। इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। पेटीएम का मामला एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है। पूरे सिस्टम में कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथ जे ने कहा कि लगातार गैर अनुपालन के बाद पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसी कार्रवाई महीनों और कभी-कभी वर्षों में बातचीत के बाद होती है, जहां हम कमियों को पॉइंट करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय भी देते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता जताई है। दरअसल जेलों में बढ़ रही भीड़ पर 2018 में कोर्ट ने खुद एक्शन लेते हुए एक न्याय मित्र एडवोकेट तापस कुमार भांजा को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे मामले की जांच करें। एमिकन क्यूरी ने गुरुवार को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिनमें दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। वहीं अलग अलग जेलों में 196 बच्चे भी पल रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि महिला बैरक में पुरुष कर्मचारी के जाने पर रोक लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगर्नम की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे क्रिमिनल डिवीजन ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग क्षेत्र पर इनसैट 3DS को तैनात कर दिया है। 17 फरवरी को शाम 5:30 बजे इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी की जानकारी उपलब्ध कराना है। यह पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। दूसरी ओर भारत के अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस ने गुरुवार को कहा कि अगले 14 महीनों में करीब 30 उपग्रहों के प्रक्षेपण की तैयारी चल रही है। इसमें 7 मिशन गगनयान से जुड़े होंगे। सऊदी अरब के रियाद में 5 दिवसीय वर्ल्ड डिफेंस शो आयोजित किया गया है। इसमें भारत की बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, कर्नल पोनुंग डोमिन और लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश उन सैन्य अधिकारियों में शामिल हैं जो इस भव्य आयोजन में देश की मेजबानी कर रही हैं। बिहार विधानसभा में 12 जनवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान जारी है। नई एनडीए सरकार बहुमत साबित करने की तैयारी में जुट गई है। जदयू और भाजपा का दावा है कि उनके विधायक एकजुट हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता हैं। हालांकि जदयू का यह भी दावा है कि हमें तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। भाजपा ने तो अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने के निर्देश दिए हैं। उधर कांग्रेस के 17 विधायक अभी भी हैदराबाद में ही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्री कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भाजपा के शीर्ष नेता से मिलना और शिलान्यास समारोह में न्योता देना सियासी हलचल बढ़ा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि श्री कल्कीधाम के शिलान्यास समारोह के मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा के साथ नई सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जैसा कल्की भगवान का आदेश होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में कल्कीधाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगा। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। ये थी आज की कुल 20 खबरें। जल्दी हम मिलेंगे अपने एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।